नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शॉर्ट हैंड गुरुजी यूट्यूब चैनल पे। 8 बज चुके हैं और ये समय है एक डिक्टेशन लेने का। जो लोग हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि आज से पहले जो हिंदी संपादकीय के 32 डिक्टेशन हुए हैं उन सभी की गति 80 शब्द प्रति मिनट की थी। तो उन 32 डिक्टेशन को आपने लिखा हुआ है, अच्छे से अपनी गलतियों को उसमें देखा है, सुधार किया है, तो आज की जो 100 शब्द प्रति मिनट की गति है वो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी। फिर भी अगर कुछ आउटलाइंस में या किसी शब्द में आपको प्रॉब्लम होती है तो उसका आप आउटलाइन बना के उसकी प्रैक्टिस करके एक बार दोबारा से डिक्टेशन को जरूर लिखिएगा कि अगर आप 80 में अच्छे से लिख लेते हैं तो 100 आपको परेशान नहीं कर सकता है। अगर स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत परेशान करेगा तो आपका कुछ ही दिनों में आदत पड़ जाएगी तो और आप 100 पे बहुत अच्छे से वही एक्यूरेसी जो आपकी 80 पे थी वही आराम से 100 पे भी आ जाएगी। तो फटाफट से डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। डिक्टेशन स्टार्ट हो जाएगी 5 सेकंड के बाद। रेडी स्टार्ट। लद्दाख में टकराव की स्थिति वाले गोगरा हॉट स्प्रिंग इलाके से चीन जिस तरह अपनी सेना पीछे हटाने के लिए तैयार हुआ, उससे यही स्पष्ट हुआ कि वह शक्ति की ही भाषा समझता है। यदि भारत ने चीन के समक्ष और साथ ही विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बार बार दृढ़ता के साथ यह नहीं कहा होता कि जब तक सीमा पर टकराव वाले हालात बने रहते हैं तब तक उससे संबंध सामान्य नहीं हो सकते, तो शायद चीनी सेना अपने कदम पीछे खींचने के लिए विवश नहीं होती। निसंदेह उसकी विवशता का एक कारण यह भी रहा कि भारत ने भी सीमा पर अपने सैनिकों की तैनाती के साथ सतर्कता बढ़ा दी थी। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि चीन लद्दाख सीमा पर टकराव टालने वाले हालात खत्म करने के लिए इसलिए बाध्य हुआ क्योंकि अगले सप्ताह शंघाई सहयोग संगठन की बैठक होने वाली है जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री के अतिरिक्त चीनी राष्ट्रपति को भी शामिल होना है। अभी यह स्पष्ट नहीं कि उक्त बैठक में दोनों नेताओं के बीच कोई वार्ता होगी या नहीं, लेकिन चीन को यह संदेश देना तो आवश्यक है ही कि वह उसकी दादागिरी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। जून 2020 में गलवान घाटी की घटना के बाद चीन जिस तरह लंबे समय तक आक्रामक रवैया अपनाए रहा और सीमा विवाद को परे रखकर संबंधों को सामान्य बनाने की पैरवी करता रहा, वह उसकी चालबाजी के अलावा और कुछ नहीं था। चूंकि चीन की कथनी और करनी में सदैव अंतर होता है और वह द्विपक्षीय संबंधों को मनमाने तरीके से परिवर्तित एवं परिभाषित करते रहता है, इसलिए भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि चीन के साथ लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा पर मई 2020 से पहले वाली स्थिति बहाल हो। सच तो यह है कि चीन से तब तक सतर्क रहने और सीमाओं पर चौकसी बरतने की आवश्यकता है जब तक वह सीमा विवाद को सुलझाने के लिए आगे नहीं आता। भारत इसकी अनदेखी नहीं कर सकता कि सीमा विवाद सुलझाने के लिए 2 दशक से भी अधिक समय से वार्ता जारी रहने के बाद भी नतीजा ढाक के 3 पात वाला है। जब तक सीमा विवाद नहीं सुलझता तब तक भारत को वन चाइना पॉलिसी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करने से इनकार करना चाहिए। यदि चीन भारतीय हितों के प्रति संवेदनशीलता नहीं दिखाता तो भारत को भी उसके हितों के प्रति संवेदनशील होने की
कहीं कोई आवश्यकता नहीं, चूंकि गोगरा हॉट स्प्रिंग इलाके में पहले वाली स्थिति कायम हो जाने का यह मतलब नहीं कि चीन भरोसे के काबिल हो गया है। इसलिए भारत को उस पर अपनी आर्थिक निर्भरता कम करने के प्रयास भी जारी रखने चाहिए। इसलिए और भी क्योंकि अभी तक वांछित परिणाम हासिल नहीं हो सके हैं। दैवीय आपदाएं किसान की न सिर्फ आर्थिक रूप से कमर तोड़ देती हैं, बल्कि उनका हौसला भी डगमगाने लगता है। ऐसे में सरकार ही उनका सहारा बन सकती है और उनके नुकसान का आकलन कर उन्हें हर संभव मदद दिलानी चाहिए। अच्छी बात है कि राज्य सरकार ने भी किसानों का दर्द समझा है और सूखे से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए कई जरूरी कदम उठाने जा रही है। स्टॉप।